सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस और रिवीजन सीरीज के अंदर 2023 के दो लेक्चर ऑलरेडी आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हो चुके हैं। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के जो टॉपिक्स हैं उनको वी आर डिस्कसिंग, जो कि न्यूज़ में भी हैं काफ़ी। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से काफ़ी अधिक प्रश्न आते हैं अगर आप देखोगे ना। तो पहला टॉपिक जस्ट आप एक बार देखें, दैट इज सियोम ब्रिज। सियोम ब्रिज, अब इसमें देखो आपको थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन है इस ब्रिज के बारे में वो जानकारी होनी चाहिए। पहला किस स्टेट के ऊपर लोकेटेड है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। किस डिस्ट्रिक्ट में, और ये सब नहीं याद रखना है। किसने बनाया, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या फिर जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे जो रोड का कंस्ट्रक्शन और ये सब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। तो 100 मीटर आपकी इसकी लेंथ है। तो ये ब्रिज अगर आप देखोगे, दिस इज सियोम ब्रिज। एंड दिस सियोम ब्रिज इज बिल्ड किस रिवर के बना है, इस रिवर का नाम सियोम रिवर है। और इस सियोम रिवर बेसिकली ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ अ ब्रह्मपुत्र रिवर, ये आपको ध्यान में रखना। तो सियोम रिवर बेसिकली इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ अ ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। एंड इस रिवर पे बना है किस स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश जो है वहां पे आपका बना हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट ऑन सीन फिशिंग। अब इसमें देखो यहाँ पे कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है। पहला, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि जो 12 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड आप पर सीन फिशिंग अलाउ कर रहे हो, ये काफ़ी मतलब आप कह रहे हो कि एक प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। उसमें एक डिफरेंट व्यू पॉइंट है, बट यहाँ पे पॉइंट हमें समझना है कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी जो कि 1982 के अंदर आया था, उसने क्या है कि ऐसा जुरिडिक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। जैसे 12 नॉटिकल माइल तक को टेरिटोरियल सी बोलेंगे, नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल को कंटिग्यूस जोन बोलेंगे, और 200 नॉटिकल माइल के एरिया को आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलेंगे। इसके बियॉन्ड एरिया को हाई सी बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो आपका 12 नॉटिकल माइल का एरिया है, लगभग 200 नॉटिकल माइल का एरिया है, इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं और वहां तक किसी भी देश का जुरिडिक्शन एग्जिस्ट करता है। 12 नॉटिकल माइल यहाँ पे टेरिटोरियल, नेक्स्ट 12 कॉन्टिग्यूस जोन। तो बात यही कही जा रही है कि 12 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड जो आप अलाउ कर रहे हो, तो उसमें काफी सारे, क्योंकि देखो यहाँ पे कहा गया पर्स सीन फिशर, ये शब्द इस्तेमाल किया गया, पर्स सीन फिशर। तो ये क्या होता है, पर्स सीन फिशर? तो ये थोड़ा सा जानना है। देखो पर्स सीन फिशर्स क्या होते हैं, ये एक बहुत बड़ा इनके पास नेट होता है, ट्रॉलर्स होते हैं, उसमें नेट फंसा होता है। और ये क्या है कि एक जगह पे जाके इसको रख देते हैं और इसको मूव करते हैं, तो सारी की सारी फिशेस ना एक बार में फंस जाते हैं। आप इमेजिन करो छोटे फिशरमैन है और पर्स सीन फिशर है, पर्स सीन फिशिंग फिशरमैन है। तो छोटे फिशरमैन तो उनके पास छोटी सी बोट है, छोटा सा नेट है, तो वो कम्पीट ही नहीं कर सकते। ये तो साथ ही सारी फिशेस को ले जाएंगे। इससे जो इकोसिस्टम है दैट आल्सो बीन अफेक्टेड। तो इसी पर कंटिन्यूस बेसिस में डिबेट चल रही। इवन जैसे ये सिर्फ फिशिंग तक ही सीमित नहीं है कि जो फिशरमैन है उसी को पकड़ते हैं। यहाँ पे आपके जैसे मान लो सी टर्टल्स हैं और इन सब चीज़ों को भी ये लोग होल्ड कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं नेट के अंदर। तो ये भी एक पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हिमालयन ग्रिफन वल्चर। ये एनवायरनमेंट का अच्छा टॉपिक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो रेयर स्पीसीज है हिमालयन ग्रिफन वल्चर का, वो रेस्क्यू किया गया था। एक जगह है, ये एक जगह है कानपुर के अंदर, वहाँ पे। तो ये जो हिमालयन ग्रिफन वल्चर ओल्ड ओल्ड वर्ल्ड वल्चर है, हिमालयन रीजन में और एडजॉइनिंग तिब्बतन प्लेटू में है आपका। एंड ये टू लार्जेस्ट ओल्ड वल्चर्स हैं। एंड ये नियर थ्रेटेंड कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे देखो हिमालयन ग्रिफन वल्चर बेसिकली ये कहाँ पाया जाता है, तो हिमालयन रीजन है, तो नाम से ही पता चलता है इट्स मेनली हिमालयन रीजन में। और जो तिब्बतन प्लेटू है वहाँ पे आपका ये मिलता है, तिब्बतन प्लेटू रीजन है। और ये बेसिकली क्या है, नियर थ्रेटेंड कैटेगरी के अंदर आएगा। इट विल बी अंडर अ नियर थ्रेटेंड कैटेगरी। नियर आईयूसीएन की जो स्टेटस है उसमें नियर थ्रेटेंड कैटेगरी के अंदर आपका आता है। नेक्स्ट टॉपिक है ओजोन लेयर है। देखो ओजोन लेयर अभी क्या है, जो आपकी रिपोर्ट आई है, जो यूएन रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अंदर बात हाईलाइट की गई है। एंड इन दैट रिपोर्ट इट हैज़ बीन हाईलाइटेड कि धीरे धीरे जो ओजोन लेयर है वो ओजोन लेयर आपकी रिकवर कर रही है। ओजोन लेयर क्या कर रही है, इट इज़ रिकवरिंग, ये आपकी रिकवर कर रही है। अब यहाँ पे जैसे ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट है, तो जैसे आपका एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में आपके पहली लेयर उसे हम ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। उसके ऊपर की लेयर है उसको हम स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, तो आपके पास ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर वाली लेयर स्ट्रेटोस्फियर है। तो इस स्ट्रेटोस्फियर के नीचे वाले हिस्से में आपकी ओजोन प्रेजेंट होती है, ये ध्यान में रखना है। तो ओजोन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला O3 है, जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन, इसमें यूवी रेज पड़ती हैं तो ऑक्सीजन ब्रेक होता है। तो ऑक्सीजन और एक जो ऑक्सीजन ब्रेक होता है इसके साथ कंबाइन होकर O3 आपका बनता है। ये फॉर्मुलेशन आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो ऐसे बहुत से ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है, जैसे क्लोरीन और
CFC जैसे सब्सटेंसेस होते हैं, वो ओजोन के इस मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा ब्रेक करते हैं और फिर ओजोन जो लेयर है उसका डिप्लेशन होता है, ये ओजोन लेयर कम होती है। जैसे 1991 में, 1996 में, ये धीरे धीरे चीज़ें क्या है, जैसे ये 1970 यहाँ कई टाइम पे अगर आप देखोगे तो अलग अलग ड्यूरेशन में ओजोन का डिप्लेशन देखने को मिला है, कहीं रिकवरी देखने को मिला है। धीरे धीरे थोड़ा सा जो रिकवरी है वो भी देखने को जो है मिल रही है एज पर द UN रिपोर्ट। एंटार्क्टिका का रीजन वहाँ 43 ईयर्स में देखा जाए तो धीरे धीरे थोड़ा रिकवरी देखने को आपका मिल रही है। अब ये जो ओजोन है, इसमें ओजोन हमें प्रोटेक्ट किससे करती है? यूवी रेडिएशन, क्योंकि ये जो यूवी रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अगर ये हमारे पहुंच जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उसमें देर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी, कि स्किन कैंसर जैसी चीज़ें आपकी हों, स्किन कैंसर जैसी चीज़ें हों, और स्किन कैंसर, कैटरैक्ट जैसी बीमारियां होती हैं। और ये जो यूवी रेडिएशन है, खासतौर से UVA और B दो होती हैं, तो UVB रेडिएशन इसकी वेवलेंथ, ये वेवलेंथ याद रखना 280 से लेकर 350 नैनोमीटर तक की आपकी वेवलेंथ होती है। तो ये जो वेवलेंथ में है 280 से लेकर 350 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ है। इस वेवलेंथ की अगर हम बात करें, यूवी रेडिएशन जो आपका विजिबल 280 से 350 नैनोमीटर्स, ये पूरे तरीके से ओजोन लेयर को, ओजोन जो लेयर है उस ओजोन लेयर को वी कैन से ये डिप्लेट, मतलब ओजोन लेयर हमें इससे प्रोटेक्ट करती है। ये अगर एक बार एंटर कर गया, सपोज है ना, ये आपका एंटर कर गया, यूवी रेडिएशन से एंटर कर गई, तो बहुत सारी जो बीमारियां एंड और ये कॉज आपका कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। ओजोन लेयर का जो मेजर करने का यूनिट है वो डॉप्सन है, ये भी याद रखना है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डॉप्सन के माध्यम से इसको मेजर भी किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। दिस इज लिंक्ड विथ ब्लैक बग। तो ब्लैक बग की बात करें, देखो ब्लैक बग भी काफी न्यूज में था, तो यहाँ पे ब्लैक बग की बात की जाए। अच्छा, एक वीडियो मैंने आपके लिए क्रिएट किया है, एकेन रूल। एकेन रूल पे एक वीडियो क्रिएट इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। ये एलिमिनेशन ट्रिक है, बहुत अल्टीमेट एलिमिनेशन ट्रिक है। इसको बिल्कुल मतलब इसको आप लोग जरूर देखना विथ एग्जांपल की कैसे अप्लाई होता है ये 2022 के पेपर में। ये थोड़े से रूल्स अगर आप फॉलो करो, कैन नॉट, आई कैन रूल एंटायर, कैसे कॉम्बिनेशन इन रूल्स का फॉलो होता है, तो ये चीज़ आपको बहुत बड़ा एडवांटेज प्रोवाइड करेगी, ह्यूज एडवांटेज आपको प्रोवाइड करेगी एग्जाम में। अगर आप देखोगे ना, एग्जाम में बहुत ह्यूज एडवांटेज प्रोवाइड करेगी। तो मतलब आप 15-20 नंबर आपका स्कोर इंक्रीज हो सकता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इवन आपकी एक्यूरेसी विल ऑल्सो इंक्रीज। सो ये ध्यान में रखना एकेन रूल क्या होता है, एकेन रूल के बारे में। तो ब्लैक बग की बात करें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है, दिस इज वी कॉल इट एज ब्लैक बग, इसमें पूछा भी गया है। एंड बहुत सारे रीजन में, इसमें देखो खासतौर से हमें जानना है कि किन किन रीजन में ये पाया जाता है, जिसमें प्रश्न आपके बन सकता है। इसका जो हैबिटेट है, हैबिटेट क्या है, तो मेनली ग्रासलैंड है, जो थोड़े से सूखे इलाके वहाँ भी पाया जाता है, जो जहाँ ज़्यादा फॉरेस्ट नहीं वहाँ भी पाया जाता है। कोल्ड क्लाइमेट में सस्टेन नहीं कर सकता है। इवन जो राजस्थान के कोस्टल एरियाज हैं, डेजर्ट के एरियाज हैं, वहाँ भी आपका पाया जाता है। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, इन रीजन में भी आपका ब्लैक बग पाया जाता है। तो यहाँ पे कंजर्वेशन की बात किया जाए तो पहले तो ये नियरली थ्रेटेंड कैटेगरी में है और ये शेड्यूल 1 के अंदर है। तो इसी वजह से अगर आप देखोगे कि एक एक्टर थे जिन मारा था, तो ये शेड्यूल 1 के अंदर ये बहुत हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, जैसे टाइगर का प्रोटेक्शन है वैसा प्रोटेक्शन। अब इसमें कई नेशनल पार्क हैं जहाँ पे पाया जाता है, तो ये थोड़ा सा याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, वेलावाडार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रानी बेनूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये बिहार में है, ये गुजरात में, कर्नाटक में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी, ये आपकी महाराष्ट्र के अंदर है। फिर आपका नेशनल चंबल सेंचुरी, रणथंबोर नेशनल राजस्थान में, तलचपर सेंचुरी, क्यूटी नेशनल पार्क, पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वालानाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु के अंदर। तो ये इन जगहों में पाया जाता है, तो ये ध्यान में रखने के लिए प्रश्न आपसे पूछा भी जो है इस एरिया में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक गोदावरी एस्चुरी। यहाँ पे आप याद रखो कि एस्चुरी शब्द का क्या मतलब है। एस्चुरी क्या होता है, जैसे मान लो रिवर आ रही है और समुद्र के पानी से मिल रही है तो उसे एस्चुरी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये गोदावरी रिवर आ रही है, यहाँ से ये गोदावरी रिवर आ रही है तो यहाँ समुद्र है, जैसे ये गोदावरी रिवर आ रही है, ये समुद्र है, तो ये एस्चुरी हो जाती है। सो गोदावरी एस्चुरी आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे आपका कुछ बर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। तो ये जिसे हम रिन कॉप्स एल्बिकॉलिस शब्द इसके लिए इस्तेमाल करना है, तो ये IUCN के एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आपकी है। और जो गोदावरी एस्चुरी, तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1330 किलोमीटर लॉन्ग गोदावरी रिवर है, जो बंगाल से आके मिलती है एंड आंध्र प्रदेश के इलाके में, और यहाँ पे एस्चुरी फॉर्म होता है। तो यहाँ पे दो इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी।
सपोज करो कोई रिवर आके मिलती है, उसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, उससे दूर जाती है उसे डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। तो जैसे मान लो कहीं रिवर आपकी बह रही है तो उससे कई रिवर्स आके मिलते हो ट्रिब्यूटरी। समुद्र के पास कई रिवर्स जो है ऐसा उसके धाराएं बनती हैं, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। तो ऐसे एक दो रिवर्स इंपॉर्टेंट इस जगह पे हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, एक वशिष्ठ है और एक गौतमी है, ठीक है। तो डेल्टा का फॉर्मेशन होता है और दो ये प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटरी भी कंसिडर किए जाते हैं, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं रेयर स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई। केरला के अंदर रेयर स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई देखने को मिला है। तो यहाँ पे व्हाइट टफ्ड रॉयल बटरफ्लाई है, ये ऑब्जर्व की गई है। एंड ये आपकी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सैदर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2018 में। तो ये एक वेस्टर्न घाट के अंदर लोकेटेड है, केरला के अंदर लोकेटेड है। और ये हिस्सा भी आपका बन जाता है अगस्त मलय बायोस्फीयर रिजर्व में, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1984 के अंदर हुआ था। तो ये थोड़ा सा आप याद रखो। अगस्त कोंडम करके पीक है वेस्टर्न घाट में, केरला के नीचे। तो यहाँ पे देखो पहला तो याद रखो केरला में एक रेयर स्पीसीज रॉयल बटरफ्लाई की मिली है। उसके अलावा इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पे मिली है। फिर ये याद रखना है कि वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट में ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर आता है और ये लोकेटेड है कहाँ पे, केरला के अंदर लोकेटेड है। तो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अनअकैडमी से आप जरूर से जुड़ा, अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी मेरे द्वारा साइंस एंड टेक का कोर्स चल रहा है, कल इसकी क्लास भी है। तो जितने 2 साल में टॉपिक्स हैं जनवरी 2022 से लेके सारे कवर हो रहे हैं विद पीडीएफ। जैसे मैं यहाँ पीडीएफ आपको दे रहा हूँ, ऐसे कंप्लीट पीडीएफ आपको रहता है, वो भी एक क्लास में भी नोट्स मिल जाते हैं। तो अभी ये जो अमाउंट आप देख रहे हो इसमें आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो 20% ऑफ का मौका है, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए। कोड यूज़ करना है SPLIB। तो क्या करना है, अनअकैडमी की वेबसाइट पर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके बाद यूपीएससी सेलेक्ट करके प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो, कोड डाल दो SPLIB और ज्वाइन कर लो। तो ये चीज़ें हैं, ये आप ध्यान दे सकते हैं। अभी देखो ऑफलाइन में भी जो जाके आप ज्वाइन कर सकते हो ये कोड यूज़ करके SPLIB। और साथ में ये कई सारे बैच कोर्सेज भी शुरू हो रहे हैं 16 मार्च से, ये भी आपके पास बहुत अच्छा मौका है। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, तो ज़रूर से आप जुड़े। सो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।